नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 134B। ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट ऑफ क्लास 3। इसमें आज हम करेंगे आपकी बुक लुकिंग अराउंड का जो यूनिट 8 है फ्लाइंग हाई, उससे जुड़ा हुआ कुछ नया। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, उसका सेक्शन ABCD, आपका नाम, आपकी टीचर का नाम एंड डेट ऑल्सो मैंशन करेंगे। दैट इज 16 दिसंबर 2021। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। प्यारे बच्चों, क्या आपने पक्षियों की चोंच को ध्यान से देखा है? सभी पक्षियों की चोंच एक दूसरे से भिन्न होती है। पक्षियों की चोंच लंबी और छोटी होती है, जो अलग अलग बनावट की होती है और रंग में भी एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है। क्या आपने कभी पक्षियों को खाना खाते हुए या खाने को चोंच से पकड़े हुए देखा है? जिस तरह पक्षियों की चोंच अलग अलग होती है, उसी तरह उनका भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है, कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े, तो कोई मछली। आज हम पक्षियों के खाने और उनकी चोंच के बारे में चर्चा करेंगे। ये चीज़ तो आपने बहुत कॉमन देखी होगी कि हर पक्षी की चोंच जो होती है, यानी हम ये कह सकते हैं जो मुंह होता है उनका मुंह, उनकी चोंच होती है वो अलग अलग होती है, और जिस तरीके की उनकी चोंच होती है उसी तरीके के उनका खाना भी अलग अलग होता है। तो आइए देखें हमें आज किस किस पक्षी की चोंच के बारे में पता चलेगा। बच्चों, पक्षियों की चोंच के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचानकर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ये देखिए, आपको 10 पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, इसमें से आपको उनके नाम पहचानने हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है गिद्ध का, जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और जानवरों का मांस खाता है। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? गिद्ध या ईगल। गिद्ध। ठीक है, और ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि ये कबूतर, क्योंकि इसकी गर्दन पर क्या है? हरे हरे और नीले नीले निशान है। तो ये है हमारा कबूतर। ठीक है, इसके सिर पर कलगी है, तो ये क्या है? ये है मोर। और ये देखिए, ये जो ब्लैक और वाइट कलर का जो भी पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं हम? पेंगुइन। तो ये पेंगुइन का चोंच है। पेंगुइन। और ये क्या है? ये तो सभी ने, डोनाल्ड डक तो सभी ने देखे होंगे ना, तो ये हमारी बत्तख है, यानी कि डक है। ठीक है, ये तो तोता है, हरी डाल पर बैठा हूँ, हरी मिर्ची खाता हूँ, है ना। ये हमारा क्या है? ये कौन सा पक्षी है? इसे पहचान सकते हो? बताइए। ये हमारा कौवा। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, इसकी चोंच का स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है, पर ये हमारा कौवा ही है, क्योंकि इसकी जो चोंच की बनावट है ना, वो इसी तरीके की होती है कौवे की। ये हमारा कठफोड़वा है, यानी कि जो लकड़ी को फोड़ता है। कठफोड़वा। फोड़वा। ठीक है, ये कठफोड़वा है। और ये हमारी कोयल है। ठीक है, और ये क्या है? ये है बगुला। तो गिद्ध, कबूतर, मोर, पेंगुइन, बतख, तोता, कौवा, कठफोड़वा, कोयल और बगुला। इसमें कौवे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि ये हमने किसी एनिमेटेड उससे देखा लिया गया है शायद, इसलिए हमने ये अलग दिख रहा है, पर ये नाम इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं इसका अगला प्रश्न। बूझो तो जाने, मेरे खाने को कौन पहचाने। ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से नीचे दी गई पहेलियों को सुलझाएं और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। जैसे ऊपर चित्र थे उसी हिसाब से ये पहेलियां हैं। तो पहली पहेली है, बारिश में नाच दिखाता हूँ, कीड़े मकोड़े शौक से खाता हूँ। तो बारिश में कौन सा पक्षी नाच दिखाता है? मोर। मानव आवाज़ की नकल मैं करता हूँ, मिर्च से अपना पेट में भरता हूँ। तो मानव आवाज़ की नकल करना और मिर्च कौन खाता है? तोता। काँव काँव करता जाता हूँ, सभी तरह का खाना खाता हूँ। ये होता है कौवा। अगला है, जानवर खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ, ऊंचे आसमान में उड़ता जाता हूँ। तो ऊंचे आसमान में कौन उड़ता है? गिद्ध उड़ता है।
चोंच है लंबी, रंग में सफ़ेद हूँ, एक बार खाऊं मछली अनेक। तो ये होता है हमारा बगुला। ठीक है। और अगला है सफ़ेद और स्लेटी रंग में पाया जाता हूँ, गुटुरगु करते करते बाजरा खाता हूँ। तो ये होता है हमारा कबूतर। ठीक है। आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको बर्ड का मास्क बनाना अपने घर में उपलब्ध कागज़ की सहायता से, जैसे ये दिखाया गया इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आई होप दिस वर्कशीट इज़ यूजफुल फॉर यू. इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.